नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी स्पेशल फार्मा, दवा और दुआ। देखिए, इस दौर की सबसे बड़ी चुनौती कोरोना ने इकोनॉमी को नए सिरे से सोचने पर और काम करने पर मजबूर कर दिया है। इसका असर हर सेक्टर पर नेगेटिव ही रहा है, लेकिन इसी चुनौती ने एक बार फिर पूरा फार्मा सेक्टर फोकस में आया है। फार्मा कंपनियां फोकस में आई हैं। सभी की निगाहें फार्मा कंपनियों पर टिकी हुई हैं और हर दिन हम देखते हैं कि किस फार्मा कंपनी से जुड़ी हुई क्या अपडेट आ रही है। कई कंपनियां हैं जो कि कोरोना वायरस से जुड़ी दवाओं पर कामकाज कर रही हैं। कई कंपनियां हैं जो वैक्सीन बना रही हैं कोरोना वायरस से जुड़ी हुई। और कौन सी कंपनी इस कड़ी में बाजी मारेगी, ये देखना होगा। लेकिन एक बात तो फॉर श्योर है कि इस कोरोना की वजह से फार्मा में एक बार फिर से हमने जान आती हुई देखी है। फिर ये कहें कि एक सेक्टर जो पिछले कई सालों से परफॉर्म नहीं कर रहा था, उसकी सेहत सुधरती हुई दिखी है। क्योंकि आप देखेंगे इस साल निफ्टी फार्मा की जो परफॉर्मेंस है वो पॉजिटिव रही है। फिर ये कहें कि एकमात्र ऐसा सेक्टर है जिसके रिटर्न पॉजिटिव रहे। 19% के रिटर्न हमने निफ्टी की ओर से आते हुए देखे हैं। लेकिन इस महामारी का अब तक कोई इलाज भले ना निकला हो, कई फार्मा कंपनियां हैं जो कि फोकस में बनी हुई हैं। कुछ दवाएं, जैसे कि हमने अभी बताया, ट्रायल फेज में भी हैं। अब दुआ यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इन ट्रायल्स में सफलता हाथ लगे और इस संकट का पार पाया जा सके। ये पूरी चुनौती फार्मा कंपनियों के लिए है और कितने बड़े मौके फार्मा कंपनियों के लिए इमर्ज होंगे, इसका शेयरों पर क्या इम्पैक्ट होगा, अभी भी अपॉर्चुनिटीज कहां हैं, इस पर हम करेंगे चर्चा। तो रुक करते हैं हमारे इसी स्पेशल शो का। तो आप देख रहे हैं ये स्पेशल शो और हमने इस स्पेशल शो का नाम फार्मा, दवा और दुआ इसलिए रखा है क्योंकि कई कंपनियां हैं जो दवाएं बना रही हैं और अगर उनकी दवाएं और वैक्सीन आ जाती हैं, लॉन्च हो जाती हैं, तो उन कंपनियों के वारे न्यारे हो जाएंगे। और दुआ यही है कि कोई भी निवेशक इस समय जैसा भी पोर्टफोलियो क्रिएट करे, किसी भी फार्मा कंपनी को चुने, उसका पोर्टफोलियो माला माल हो। तो दुआ हमारी यही है। एक बार आपको दिखाते हैं कि इस साल, या फिर ये कहें कि मार्च लो से फार्मा कंपनियों की परफॉर्मेंस कैसी रही है। पहले आप देखिए निफ्टी फार्मा को मार्च लो से ही 38% रिकवर हो चुका है और अगर वाईटीडी परफॉर्मेंस देखेंगे तो 19% के रिटर्न आते हुए देखे हमने फार्मा की ओर से। वहीं अगर आप स्टॉक्स देखेंगे तो आप देखिए ऑरोबिंदो फार्मा 110% के रिटर्न इसने मार्च लो से दिए हैं और अगर आप देखेंगे वाईटीडी तो 60% के रिटर्न आते हुए दिखे हैं। सिमिलरली कैडिला, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, बायोकॉन, ल्यूपिन, एलेम्बिक फार्मा, एस्ट्राजेनेका फार्मा, ये तमाम वो नाम है जिनकी परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग रही है। लेकिन अब सवाल यही है कि अब इनमें वैल्यू कहां है। जब कंपनियां 100-110% तक का रिटर्न दे चुकी हैं महज सिर्फ 1.5 से 2 महीने में, तो अभी भी क्या यहां पर खरीदारी का मौका है? कौन सी कंपनियां हैं जिनके लिए आगे ट्रिगर्स हैं, इस पर हमारा फोकस रहेगा। बताएंगे आपको तमाम वो सारी कंपनियां जिनके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, जो कि वैक्सीन पर कामकाज कर रही हैं। लेकिन वैक्सीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा इस पूरे ही फार्मा स्पेस के लिए। कई विदेशी कंपनियां हैं जो इस पर कामकाज कर रही हैं, घरेलू कंपनियां भी हैं जो कामकाज कर रही हैं। सबसे पहले आपको एक ट्वीट दिखाते हैं जो अदर पूनावाला ने किया था, जो कि सीईओ हैं सीरम इंस्टीट्यूट के। उन्होंने यही कहा था कि वैक्सीन बनाना एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है। कभी हम सफल होते हैं, कभी हम फेल होते हैं। हमें पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा। जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा और हमें सभी फेज 3 ट्रायल पूरे होने का इंतजार करना चाहिए। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ट्वीट है और इसी तरह का इस ट्वीट को हम फार्मा सेक्टर की परफॉर्मेंस, फार्मा स्टॉक पिकिंग से भी रिलेट कर सकते हैं। लेकिन चलिए अब हमारे जानकारों को इस शो में शामिल करते हैं। गौरांग शाह हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही आशीष चतुर्मोधा भी हैं। सभी का स्वागत है। गौरांग जी, पहले तो एक ओवरऑल आउटलुक आपका लेना चाहेंगे फार्मा पर। देखिए, अब तक जो तेजी बनी है वो इसी वजह से बनी है कि अपॉर्चुनिटीज इन फार्मा कंपनियों के लिए इमर्ज हो रही हैं इस पैंडेमिक के सिचुएशन में भी। अब आगे अपॉर्चुनिटी कहां रहेंगी या फिर कौन सी कंपनी लीड करेगी, वो डिपेंड करेगा कि जो कंपनियां ड्रग्स पर कामकाज कर रही हैं, ट्रायल्स पर कामकाज कर रही है, वैक्सीनेशन पर कामकाज कर रही है, वो कितनी कामयाब होती हैं। आपका यहां से फर्दर आउटलुक क्या है ओवरऑल फार्मा पर? बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली जी आपका, और आप सभी को शुभ संध्या हमारे तरफ से। तो मेरे ख्याल से दुनिया भर में दुआएं तो काफ़ी हुई रहेगी, लेकिन अब ज़रूरत है उस दवा का जिससे इस महामारी से छुटकारा मिले, जो कि चीन से पाई गई है, उत्पादन की गई है। और अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 से लगातार फार्मा सेक्टर पर काफ़ी कुछ रुझान बेहतर रहा है, क्योंकि लोगों ने
तभी से ही मेरे ख्याल से रुचि ले ली थी फार्मा सेक्टर में शेयर्स को ढूंढने के लिए और वहां पर निवेश करने के लिए। और उसका नतीजा ये है दीपाली जी के जैसे आपने विश्लेषण किया कि काफ़ी सारी ऊपर की तरफ की जो स्तर है हम देख चुके हैं, लेकिन ज़रूरी ये होगा देखना कि कौन सी वो कंपनी है या कंपनियां हैं जो इस महामारी से निपटने के लिए वैक्सीन, इंजेक्शन या फिर ओरल दवा निकाल करके लाती हैं। और उसके लिए मेरे ख्याल से थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जैसे अभी आप बता रहे थे सेरम इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट ने बताया है कि काफ़ी कुछ ट्रायल्स करने पड़ते हैं, उसके बाद सफलता मिलने के बाद ये मार्केट में आती है, मास स्केल प्रोडक्शन होता है और लोगों को ये दी जाती हैं महामारी से बचने के लिए। तो मेरे ख्याल से पहले तो अगर आपको नई खरीदारी करनी है तो आप धीरे धीरे करके रुक करके करिए, खास करके उन शेयरों में जिन्होंने काफ़ी ऊपर के तरफ के दायरे देख लिए। मिसाल के तौर पर आप डॉक्टर रेड्डीज ही देख लीजिए, मेरे ख्याल से 6-8 महीने साल भर पहले इसका दाम करीबन 2000-2500 के आसपास हुआ करता था, और नतीजे के बाद यहाँ पर हमने देखा करीबन 3900-4000 तक के भी भाव आए। तो ऐसी कंपनियां जो कि काफी तीव्र गति से ऊपर गई है पिछले 3-4 महीनों में, वहां पर निवेश थोड़ा रुक रुक कर करना चाहिए। और बाकी कंपनियां जहां पर रुझान इतना अच्छा नहीं रहा है लेकिन सक्षम है किसी तरह का नया खोज करने के लिए, इस महामारी को मिटाने के लिए, उन सब कंपनियों पर आपको थोड़ा बहुत और जोर लगाकर काम करनी चाहिए। और एक बात, कुछ कंपनियां एमएनसी फार्मास्यूटिकल कंपनियां ऐसी है जहां पर वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं, यानी कि आपको थोड़ा बहुत और ध्यान रख करके काम करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपने बड़ी क्वांटिटी खरीदने के लिए डाल दी और लेने बेचने में जो 5 सौदे होते हैं, बेस्ट 5 सौदे होते हैं, उसमें भाव फर्क अगर आप देखेंगे तो काफी दिखाई देगा। बिल्कुल। तो फार्मा में अब सिलेक्टिव होने की जरूरत है, लेकिन किन फार्मा स्टॉक्स पर आपको करना है फोकस, कहां पर है अपॉर्चुनिटीज, इस समस्या का हल करते हैं। और इनफैक्ट गौरांग जी ने भी कई नामों का जिक्र भी किया। डॉक्टर रेड्डी से शुरुआत कर लेते हैं, जिसका नाम अभी लिया। पहले तो आप देखिए इस कंपनी के रिजल्ट्स, जबरदस्त नतीजे डॉक्टर रेड्डीज ने अपने पेश किए। मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 76% इनका बढ़ा है, रेवेन्यू इनका 20% बढ़ा है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत मजबूत है। मैनेजमेंट ने साफ तौर पे कहा है कि कई कोविड-19 रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जिन पर वो कामकाज कर रहे हैं। डॉक्टर, इससे ज्यादा डिटेल्स तो मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं की, लेकिन स्टॉक का मूड बनाने के लिए, कोविड-19 रिलेटेड इंटरेस्ट जगाने के लिए, यह बयान उनकी ओर से काफी था। और स्टॉक अगर आप देखेंगे, YTD देखेंगे तो 35% चल चुका है, और अगर मार्च लो से कंपेयर करेंगे तो 45-46% का रिटर्न ये दे चुका है। नए 52 वीक हाइज भी इसने हाल ही में रिजल्ट्स के बाद टच किए थे। गौरांग जी, अभी भी ले सकते हैं शेयर को इन लेवल्स पर? और एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पर कि पिछले 7-8 महीने में अगर आप देखिए दीपाली जी, तो यूएस की फटकार से ही, यूएस FDA की फटकार से ही काफी कुछ भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियां धराशायी हो गई थी। फॉर्म 483 प्रोडक्ट रिकॉल, फिर कुछ आपत्तियां एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट में, इस तरीके से। और अब वही श्राप आशीर्वाद के रूप में आया है, क्योंकि पिछले 1 महीने में या 2 महीने में अगर आप देखने जाएं तो यूएस FDA के तरफ से जो अप्रूवल्स आने हैं वो काफी गति से आ रहे हैं। जहां तक आपका सवाल है डॉक्टर रेड्डीज पर, तो जैसे मैंने जिक्र किया, खरीदारी बिल्कुल बनती है, लेकिन अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता बहुत ही ऊपर की तरफ है तो आप थोड़ा बहुत जोर लगा करके यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। अन्यथा थोड़ी बहुत शुरुआत कीजिए और गिरावट पर और आपका निवेश बढ़ाते जाए। तो खरीदारी यहाँ से शुरू की जा सकती है डॉक्टर रेड्डीज में धीरे धीरे। अगर थोड़ी भी गिरावट कहीं मिले तो और ऐड भी कर सकते हैं, तो व्यू यहाँ पर पॉजिटिव ही है। अच्छा, अब एक स्टॉक पर व्यू लेते हैं आशीष जी का। आशीष जी, एस्ट्राजेनेका फार्मा, इसके भी अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट्स भी एक्सपेक्टेशन से बेटर थे। स्लाइटली डिप हुआ प्रॉफिट इनका 2% के आसपास, लेकिन अनुमान से बेहतर ही आंकड़े आते हुए दिखे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस स्टॉक की आप परफॉर्मेंस देखिए, इसने 33% के रिटर्न दिए हैं मार्च लोज से, और इसने भी अपने 52 हफ्तों के ऊपरी स्तरों के नजदीक पहुंचा। और इंपॉर्टेंट ये है कि अगेन जो इसका पेरेंट है यूएस में, उसको यूएस से फंडिंग मिली है कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए, और पेरेंट ने टाई अप भी किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जो 2 दिन पहले ही हुआ है एस्ट्राजेनेका फार्मा के संदर्भ में। अब ये बताइए, आप फंडामेंटल्स को भी समझते हैं, चार्ट्स भी रीड करते हैं, यहाँ पर आपका कन्विक्शन क्या है, सजेशन क्या है? क्योंकि अब हर किसी इन्वेस्टर के मन में यही सवाल है कि कौन सा फार्मा स्टॉक लेना है, इस लेवल पर लेना है या फिर नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड कैसा होगा? तो वो समझाइए, आपको कैसा नजर आता है एस्ट्राजेनेका फार्मा में?
गुड इवनिंग दीपाली जी। तो सबसे पहले एक किसी स्टॉक को बात करने के पहले हम एक सेक्टर की बात करेंगे और उसको समझना बहुत जरूरी, क्योंकि वहीं से आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि इस स्पेस में इंटरेस्ट लेना या नहीं लेना। तो मैं सबसे पहले निफ्टी फार्मा की बात करूंगा, जो अभी करीब 9600 के आसपास चल रहा है और लोअर लेवल से करीब 40 से 45% की तेजी आपको लास्ट 3 महीनों के अंदर में देखने को मिली, और जिसके कारण काफी निवेशकों के मन में एक 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 कहीं ना कहीं एक डर बन जाता है कि 40-45% शॉर्ट टर्म में बढ़ने के बाद क्या आने वाले समय में इस स्पेस में, इस सेक्टर में जगह ऊपर जाने की है या नहीं। तो इसको मैं पहले एड्रेस आउट करूंगा। देखिए 2015 में निफ्टी फार्मा ने 14,000 का हाई बनाया और उसके बाद ऑलमोस्ट 55-56% का करेक्शन निफ्टी फार्मा ने दिखाया। अभी जो ऑफलेट रिकवरी हुई उसके बावजूद भी अगर से आप देखें तो ऑल टाइम हाई से करीब 32 से 33% निफ्टी फार्मा अभी भी नीचे आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। दूसरा ये समझना बहुत जरूरी कि बाजार की जनरल हालत क्या है। तो बाजार की जनरल हालत में अभी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक वीकनेस है और जो निफ्टी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है बैंकिंग और फाइनेंस, वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो ऐसे समय में लोग डिफेंसिव की तरफ में काफी स्पीड से अपना एलोकेशन बढ़ाना शुरू करेंगे और जो जो हम देखते हैं पीएमएस या म्यूचुअल फंड जहां पर पे जो फार्मा का एलोकेशन वो 4-5% भी नहीं था, वो सडनली बढ़ के 10 से 20% की तरफ हो रहा है। तो ये जो पैसे का एलोकेशन जो फार्मा की तरफ बढ़ेगा, ये कहीं ना कहीं फार्मा को एक रिन्यूड इंटरेस्ट पे रखेगा। तो मेरे ख्याल से घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच यहाँ पर होनी चाहिए, पर मेरा मानना है निफ्टी फार्मा वापस से 12 से 14,000 के जो स्तर है उनको बहुत जल्द छूने की कोशिश करेगा और उसके चलते एक अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिलेगी। अब जहां तक एस्ट्राजेनेका फार्मा की बात है तो इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। इस स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 2012 में और इस स्टॉक को इसने इस ऑल टाइम हाई को 2020 में क्रॉस किया, मतलब 8 से 9 साल के कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट हुआ है। तो मेरे हिसाब से इसमें जो अपसाइड है वो 3800 से 4000 तक की बनती हुई नजर आएगी। नीचे में आपका एक पोजिशनल स्टॉप लॉस 28 से 2850 के आसपास है। और जैसे गौरांग जी कह रहे थे, तो आपको अभी जो तरीका अपनाना चाहिए वो थोड़ा सा सिप जैसा एक अप्रोच रखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट में इसको खरीदिए। पर मेरे हिसाब से जो ट्रेंड है वो बहुत प्रॉमिसिंग है और आपको आने वाले दिनों में एस्ट्राजेनेका फार्मा में 3800 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो तरीका वही है, मौजूदा लेवल्स पर खरीदारी करनी शुरू कीजिए, कभी डिप मिले तो वहां पर भी ऐड कीजिए, लेकिन एस्ट्राजेनेका फार्मा में 3800 तक की चाल पॉसिबल है। खरीदारी का व्यू है आशीष जी की ओर से, और आपको बता दें गौरांग जी का भी जो व्यू है एस्ट्राजेनेका फार्मा पर वो पॉजिटिव ही है, बाय करने की ही रिकमेंडेशन है उनकी ओर से भी। कैडिला की बात करेंगे। यहाँ भी हमने देखा है कि कंपनी ने कहा है कि वो कोरोना वायरस वैक्सीन पर कामकाज कर रहे हैं, डीएनए वैक्सीनेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए। और अगर कैडिला की आप परफॉर्मेंस भी देखेंगे मार्च लो से या फिर वाईटीडी, तो डिसेंट रही है। 34% के रिटर्न इन्होंने मार्च लो से दिए हैं और वाईटीडी 36% के रिटर्न कैडिला की ओर से आते हुए दिखे हैं। अब क्योंकि गौरांग जी कैडिला में भी अगेन वैक्सीन बनाने का ट्रिगर है, तो नजरें यहाँ पर टिकी हुई हैं। हालांकि अगेन डेवलपमेंट कैसी रहेंगी आगे, कौन सी कंपनी किस फेज में पहुंचती है, कितनी कामयाब होती है, वो उस सक्सेस पर डिपेंड करता है। बट स्टिल सो फार जो सिचुएशन है, जो डेवलपमेंट है कैडिला को लेकर, उसके बाद क्या रिकमेंडेशन है? काफी सक्षम रूप से। और एक बात ये भी हकीकत है दीपाली जी के हमारा जो भारत देश है, हिंदुस्तान जो है, वो दुनिया भर के लिए दवाई की दुकान है और लोग बिल्कुल इसमें हिचकिचाते नहीं है कहने के लिए कि इंडिया इज द फार्मेसी टू द वर्ल्ड। और उसी चीज़ को अगर मैं थोड़ा बहुत और आगे लेके जाऊँ तो हमारे यहाँ पर भारत में, हिंदुस्तान में स्थापित बहुत सारी ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो अमूमन सभी कंपनियां अमेरिका से लेकर के यूरोप में, मिडल ईस्ट में सभी जगह पर अपनी जो दवाएं बनाते हैं वो वहाँ पर भेजते हैं लोगों की सेहत को ठीक रखने के लिए। और कैडिला हेल्थ भी उसी में से ऐसा एक स्टॉक है। खोज जारी है, सफलता मिलने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन बिल्कुल कैडिला हेल्थ केयर पे भी हमारी लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय बरकरार है। तो लंबी अवधि के लिए कैडिला में खरीदारी का ही व्यू है। यहाँ पर पोजीशंस खरीदारी की तरफ बनाई जा सकती है। अच्छा, स्ट्राइड्स फार्मा पर अब बातचीत करेंगे और आशीष जी आपसे आप बेहतर बता पाएंगे स्ट्राइड्स फार्मा के बारे में, क्योंकि ये ट्रेडर्स को भी बहुत पसंद है ये स्टॉक, इन्वेस्टर्स के साथ साथ। अब ये भी खबरों में रहा है काफी सारी, इन्होंने भी स्टेटमेंट्स कंपनी की ओर से आए थे कि इन्होंने जो कोविड-19 ट्रीटमेंट में जो ड्रग का इस्तेमाल होगा फेविपिराविर, उसके ट्रायल्स इन्होंने शुरू किए हैं।
और ये भी कंपनी ने कहा है कि जो लास्ट स्टेज है क्लिनिकल ट्रायल की उसमें कंपनी पहुंच चुकी है और जो रिजल्ट्स होंगे वो जुलाई अगस्त तक आ भी जाएंगे। तो ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जो जल्दी हम देख सकेंगे स्ट्राइड्स फार्मा के संदर्भ में, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है कंपनी की परफॉर्मेंस के हिसाब से, स्टॉक परफॉर्मेंस के हिसाब से। आप बताइए क्या व्यू है इस पर? देखिए दिवाली जी, स्टॉक को मैं फंडामेंटली तो बहुत क्लोज नहीं ट्रैक करता, पर टेक्निकली जो मैंने इसको जितना भी देखा है उसमें एक चीज महसूस की कि ये स्टॉक थोड़ा ट्रेडर्स के काफी फेवरेट रहता है, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत रहती है। अभी ऑफ लेट हमने देखा ये स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट 200 डे और 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट एक रेंज में अटका हुआ है और वो रेंज है 400 से 450। तो मेरे हिसाब से 450 को निकलने के ऊपर ही आप देखेंगे कोई बड़ी स्ट्रेंथ आपको स्ट्राइड्स फार्मा के अंदर में देखने को मिलेगी। 400 रुपए पे इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो जब तक के 400 का लेवल ब्रेक नहीं करता तब तक ट्रेडर्स इसमें लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, बट 450 के बाद ही कोई बड़ा मोमेंटम इसके अंदर देखने को मिलेगा। मैं एक और कमेंट करना चाहूंगा दीपाली जी, थोड़ी देर पहले आप कैडिला की बात कर रही थी, तो कैडिला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न है। इसको हम पोल एंड फ्लैग का फॉर्मेशन कहते हैं, और ये पैटर्न मुझे कहीं ना कहीं नजर दिखा रहा है कि ये 380-400 रुपए तक की जगह आपको बनाकर दे सकता है। और इस स्टॉक में 320 रुपए पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग आपको चार्ट पर देखेंगे कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ थोड़ा सा इसका अगर से आप नजरिया देखें तो इनकी 25 करीब मेगा ब्रांड्स है जिसपे ये फोकस करना चाहते हैं, और इनकी कुछ वेलनेस कैटेगरी में बहुत अच्छी ब्रांड्स है जैसे कि शुगर फ्री, न्यूट्रलाइट और एवरयूथ। और जो हिल्स का जो अभी एक्विजिशन इन्होंने किया, इसके चलते मुझे लगता है कि इनकी कुछ कैटेगरीज ऐसी है जहां डबल डिजिट ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, और उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको कैडिला के चार्ट्स पर अपसाइड पर होते हुए देखने को मिल सकता है। तो कैडिला पर ये व्यू है, 390 के टारगेट्स वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्ट्राइड्स पर भी सलाह दी है आशीष ने आपको, लेवल्स आपको बताए हैं। एक ब्रेक का वक्त हुआ है हमारे इस स्पेशल शो में, लेकिन ब्रेक के बाद जैसे कि गौरांग जी ने शुरू में कहा कि कई ऐसी एमएनसी कंपनियां भी हैं जो कि फोकस में है। तो फाइजर, सनोफी पर तो व्यू लेंगे ही, जिन्होंने मार्केट की वीकनेस में भी उतना पार्टिसिपेशन नहीं दिया, और साथ ही अगर तेजी भी आप देखेंगे तो डोमेस्टिक कंपनियों के मुकाबले उनकी तेजी उतनी वाइब्रेंट नहीं रही है। तो यहाँ पर कितनी अपॉर्चुनिटी है ये समझेंगे। सिप्ला, ल्यूपिन जो स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहे हैं दिग्गजों में, उन पर भी आपको बताएंगे आगे के लिए ट्रिगर्स क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज स्पेशल फार्मा दवा या दुआ, और इस शो का मकसद हमारा यही है कि हम उन कंपनियों को आपके सामने लेकर आए जो कि कोरोना वायरस से जुड़ी दवाएं या फिर उससे जुड़ी वैक्सीन पर कामकाज कर रही हैं, ताकि एक सेंस आपको मिल सके कि किन फार्मा कंपनियों पर आपको अब फोकस करना है। गौरांग जी, आपने शो की शुरुआत में एमएनसी कंपनीज का जिक्र किया था, तो मैं फाइजर और सनोफी पर आपका व्यू लेना चाहूंगी। अगर आप इन स्टॉक्स की परफॉर्मेंस देखेंगे तो डोमेस्टिक कंपनीज के मुकाबले उतनी वाइब्रेंट परफॉर्मेंस इन कंपनियों की नहीं रही, और इनफैक्ट वीकनेस में भी इन्होंने उतना पार्टिसिपेट नहीं किया था। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि एक तो ग्लोबल पेरेंट का हाथ, और दूसरा वैक्सीन की जब हम बात कर रहे हैं तो ये एक कई स्टेप्स आगे हैं बाकी कंपनियों के। फाइजर की आप फॉर इंस्टेंस देख लीजिए, ये ऑलरेडी कामकाज कर रहे हैं कोरोना वैक्सीन पर। सनोफी ने तो इनफैक्ट ये भी कहा है कि सेकेंड हाफ ऑफ 2020 में वो क्लिनिकल ट्रायल भी शुरू कर देंगे, और अगर ये पोटेंशियल वैक्सीन सक्सेसफुल रही तो 2021 तक ये वैक्सीन भी ले आएंगे। इन दोनों पर संक्षेप में क्या व्यू है आपका? तो दीपाली जी, ये खानदानी पुश्तैनी गहने हैं। अभी आशीष ने एस्ट्राजेनेका के ऊपर बात की, फाइजर, सनोफी जैसे, और इनके न गिरने की वजह एक ये भी है कि इनका जो फ्लोटिंग स्टॉक, जो वॉल्यूम्स होते हैं, जो लिक्विडिटी है, वो बहुत कम है। और मेरे ख्याल से आप किसी के पास भी अगर ये शेयर होंगे तो काफ़ी पुराने शेयर ये होल्डिंग किए होंगे, और मैं तो इनफैक्ट ये राय दूंगा कि आप ये सब शेयर खरीदे, एस्ट्राजेनेका, फाइजर, सनोफी जैसे, और अगर आपको ज़रूरत ना हो तो इसको बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आने वाली पीढ़ी को एक गिफ्ट के रूप में दे दीजिए, और मुझे पूरा यकीन है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो आपकी रकम है उसके ऊपर बहुत अच्छे खासे इजाफे देखने मिलेंगे आपको। तो व्यू यही है कि एक बार ये ऐसी कंपनियां हैं कि एक बार अपने पोर्टफोलियो में अगर आप शामिल करें तो इनको सालों साल रहने दीजिए, और परफॉर्मेंस आपके सामने है इन स्टॉक्स की। ये तो हमने मार्च लो से या फिर वाईटीडी कंपेयर किया, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म देखेंगे तो पैसा बना है इन स्टॉक्स में भी। सिप्ला पर इनफैक्ट आप बात करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग मूवर रहा ये, और इसके पीछे चलने के पीछे कई कारण रहे। एक तो जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई थी नंबर्स के बाद, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। साथ ही साथ इन्होंने ग्लीड सर्विस साइंसेस के साथ भी करार किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स रहे जिसकी वजह से जान मिली सिप्ला को।
लेकिन चार्ट्स क्या कहते हैं, यहाँ से और कितना मोमेंटम मिल सकता है, इस पर एक आशीष जी का व्यू ले लेते हैं। बताइए आशीष जी, सिप्ला और सिप्ला के साथ साथ ल्यूपिन पर भी अपने कमेंट्स दीजिए, क्योंकि सिप्ला की ही तर्ज पर ल्यूपिन में भी काफी स्ट्रांग मूव रहा है और ये भी 51% मार्च लो से रिकवर हो चुका है। जी, तो दीपाली, हमारा तो सिप्ला पे काफी पॉजिटिव व्यू है। मेरे हिसाब से तो ये मंथली चार्ट्स पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आपको सिप्ला ने क्रिएट करके दिया और सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस, चाहे वो 20, 50, 100 या 200 दे, सभी को ये क्रॉस करता हुआ ऊपर की तरफ निकल रहा है। ईयरली चार्ट्स पे मैं देखूं तो लास्ट 2 साल के हाइस के आसपास ही आ रहा है और एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद जो मूव है वो मेरे हिसाब से इसको 700, 720 तक शॉर्ट टर्म में लेकर के जाएगा। मेरे हिसाब से 610 एक बहुत अहम सपोर्ट सिप्ला के अंदर पे देखने को मिल सकता है। और हाल ही में जो इनके रिजल्ट आए उसमें अगर से आप देखेंगे तो जो एबिटा थी उसमें कुछ कमी आई, पर अगर से उसको एक वन ऑफ का इवेंट था उसको आप एडजस्ट करें तो एबिटा बहुत नॉर्मलाइज है। और कुछ ना कुछ जिस तरह से इनके जो एल्ब्यूटेरॉल करके एक प्रोडक्ट है उसकी भी जो लॉन्च हुई है उसके बाद मुझे लगता है इस स्टॉक में एक री रेटिंग का कैंडिडेट इस कारण बनता हुआ नजर आ रहा है। तो हमारा काफी पॉजिटिव सिप्ला पर इस समय नजर आता है। जी, तो व्यू पॉजिटिव है। अच्छा, क्विकली 2 स्टॉक्स पर और गौरांग जी आपका व्यू चाहिए। एक तो एलेंबिक, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स इसने पोस्ट किए, एलेंबिक फार्मा ने, स्टॉक दौड़ा भी काफी है। और दूसरा जुबिलेंट लाइफ साइंसेज, ये भी अपने मार्च लो से 60% से ज्यादा रिकवर हो चुका है। अगेन गिलीड साइंसेज के साथ इन्होंने भी करार किया है। इन दोनों पर आपका क्या रिकमेंडेशन है? काफी शानदार आंकड़े एलेंबिक फार्मास्यूटिकल्स के, और जहां पर बाजार 20, 30, 40% नीचे चला गया था पिछले कुछ महीनों में, तो एलेंबिक फार्मास्यूटिकल्स इतना गिरा भी नहीं था और बाजार के विपरीत चाल दी है। तो दोनों पर इनफैक्ट जुबिलेंट लाइफ साइंस और एलेंबिक फार्मास्यूटिकल्स लंबी अवधि के लिए मैं बिल्कुल, भले अब एलेंबिक फार्मास्यूटिकल्स इतना ऊपर गया है लेकिन अगर कंपनी अच्छी है तो भाव मद्देनजर नहीं रखना चाहिए, आपको नतीजे देखने चाहिए और मैनेजमेंट की काबिलियत देखनी चाहिए। बिल्कुल, तो व्यू पॉजिटिव है एलेंबिक फार्मा पर भी और जुबिलेंट लाइफ साइंसेज पर भी। तो इस शो के जरिए हम कुछ चुनिंदा स्टॉक्स आपके लिए पिक करके लाए जिनमें आगे ट्रिगर्स हैं, जिनके अर्निंग्स अच्छे आए हैं और साथ ही साथ कोरोना रिलेटेड ट्रिगर जिन कंपनियों में हैं, ताकि एक सेंस मिल सके कि इन कंपनियों में से कौन वो स्टॉक्स हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो में रह सकते हैं, आपको मुनाफा दे सकते हैं। तो उम्मीद यही करते हैं कि हमारे शो का मकसद पूरा हुआ होगा, हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए जिन्होंने आपको सलाह दी है अलग अलग फार्मा स्टॉक्स पर और राय आपको दी है कि किन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में आप रख सकते हैं। शुक्रिया गौरांग जी और साथ ही आशीष जी आने के लिए शो में और सभी फार्मा स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए, एक आउटलुक हमारे व्यूअर्स को समझाने के लिए कि एग्जैक्टली फार्मा सेक्टर को लेकर या फिर शेयर्स को लेकर उनका नजरिया क्या होना चाहिए। और इसी के साथ इस स्पेशल शो में इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सिंडी से आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।